कन्हैया कुमार देश बदलने के लिए राजधानी में आए हैं, वो भी मनोज तिवारी के। वही देश बदलेंगे जो नारा लगवाते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, वो देश बदलने आएंगे। सीधा बुलडोजर लेके आ जाए अगर कोई विरोध करे देश देखिए बुलडोजर का नया नाम पता है क्या है? पीले पंजे वाली गाड़ी, जिस पे पड़ेगी उसका सत्यानाश। और अगर ये आ रहे हैं, क्या नाम है, कन्हैया कुमार जी, अगर गलती से ये भी बाबा के चपेट में आ गए तो पता नहीं पाकिस्तान में गिरेंगे कि अफगानिस्तान में। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बताइए अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल कौन? सुप्रीम कोर्ट है। हाँ, सुमोटो अगर सुप्रीम कोर्ट ले लेगा तुम कहीं के नहीं रहोगे। सुप्रीम कोर्ट में कोई बोलने के लिए किसी को औकात नहीं है। टुकड़े टुकड़े गैंग को सह दो, जितने भी देश विरोधी नारे लगे उनका समर्थन करो, क्योंकि राहुल गांधी स्वयं यही करते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी यही काम किए वो। जनता ने 2014 में डिब्बा गोल किया था, इसी बिहाफ पे किया था। जो आज उसका ये मंजर याद है, जो जेएनयू में जाकर कैसे भाषण देता था, ये दिल्ली को टुकड़े टुकड़े गैंग में बांटने वाला काम करता था। 4 मजहब 36 बरादरी को काम करने का काम इस युवा ने किया था। और युवा का डिब्बा गोल और कांग्रेस का डिब्बा गोल इस 4 मजहब 36 बरादरी ने किया है। और 2014 में सोचा भी नहीं था, समझा भी नहीं था, इस जनता ने विपक्ष का डिब्बा गोल कर कमल छाप सरकार दी। यहाँ से चांदनी चौक से हर्षवर्धन जी को जिताया। जो आज कायाकल्प दिख रही है, लाल किले का सौंदर्यीकरण न कर पाए, ताजमहल का उसको आगे न बढ़ा पाए, 400 सीटें होने के बावजूद बेरोजगारों को उत्थान न कर पाए, स्टार्टअप न दे पाए, 400 सीटें होने के बावजूद ट्रिपल तलाक का मुद्दा खत्म न कर पाए, 400 सीटें होने के बावजूद धारा 370 खत्म न कर पाए, 400 सीटें होने के बावजूद किसी का भला न कर पाए। ये कांग्रेस का डिब्बा गोल, 50 साल का डिब्बा गोल इस जनता ने किया। और आज घड़ियाल आंसू बारे, युवाओं को हम ये देंगे, हम किसानों को ये देंगे। 50 सालों तक किसानों का भला नहीं कर पाए। इस दिल्ली के किसानों को 500 रुपए गज का मामूली सा मुआवजा देकर 80 में जो डीडीए में फार्म भरता है, 2005 में उन्हें प्लॉट मिलते हैं। ये कांग्रेस का चित्रण है। और जनता ने उनको बार बार मौके दिए। आज जो गठबंधन सरकार जो बनी है ना, उनका डब्बा गोल करने का काम इसी जनता ने किया है। इस दिल्ली की जनता ने 7 सीटें 2014 में दी, 2019 में दी। यही जनता 2024 में समूचे विपक्ष को 0 देकर फिर कहेंगे लोकतंत्र की हत्या हो गई, ईवीएम हैक हो गई। सिर्फ यही रोना आएगा जब 4 जून को इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मध्य प्रदेश हार जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम हैक हो गया, संविधान खतरे में हो गया, लोकतंत्र बचाओ। जब जनता 400 सीटें देते हैं, हम जीत गए, जनता नहीं जीती, हम जीत गए। आज जनता की जीत है। 2014 जनता जीती, 2019 जनता जीती, 2024 जीतेगी, जनता के दम पे जीतेगी। और ये जनता का विश्वास है, अटूट विश्वास है, इसलिए कमल छाप सरकार है। कन्हैया कुमार को उतारा है, लग रहा है कि कन्हैया कुमार राहुल गांधी के साथ कांग्रेस की नैया पार लगाएंगे। नहीं, देखिए, राहुल गांधी की नैया पार हो या ना हो, लेकिन कन्हैया नैया पार तो होगी ही नहीं। क्यों? कन्हैया को जिस लिए राहुल गांधी ने उतारा है, मनोज तिवारी जी के खिलाफ उतारा है, उनका एक ही प्रोपोगंडा खाली है, आतंकवाद को बढ़ाओ, टुकड़े टुकड़े गैंग को सह दो, जितने भी देश विरोधी नारे लगे उनका समर्थन करो, क्योंकि राहुल गांधी स्वयं यही करते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी यही काम किए वो। यूपी में आते आते क्या बोल गए, यूपी की युवा तो दशेड़ी हैं, जबकि खुद नशा करके चलते हैं। वो खुद चरस पीते हैं राहुल गांधी जी, उनको याद नहीं है, खुद चरस पीते इसलिए भूल जाते हैं कि हम अभी क्या बोले, कल क्या बोले, शाम को क्या बोल रहे हैं, वो भूल जाते हैं। तो कन्हैया कुमार कुछ नहीं कर पाएगा। राहुल गांधी मोदी को टक्कर नहीं दे पाएंगे। अरे सर जी, वही वाली बात आपने कह दी, कहाँ आसमान कहाँ पाताल। राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी के ऊपर खाली एक गांधी अभी चुराया हुआ नाम तगमा लगा हुआ है। उनका नाम तो था ही, आपको मालूम, फिरोज खान के बेटे, फिरोज खान इनकी इंदिरा गांधी के पति थे, तो इनका नाम कहाँ से गांधी हो जाएगा? ये भी इन्होंने नाम भी चुरा लिया है। इनका बस सिला देश को चुरा के इटली लेके चले जाएंगे, भारत देश को ही। ये साल में क्या हुआ है? देखिए, जो जन कल्याण योजनाएं बनी है, सबके साथ सबके विकास के लिए काम हुए हैं। जो बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि चैनल के माध्यम से, लाल किला कांग्रेस ने बनवाया था क्या? ताजमहल कांग्रेस ने बनवाया था क्या? रेलवे लाइन कांग्रेस ने बिछवाई थी क्या? जो एयरपोर्ट बने कांग्रेस ने बनवाए थे क्या? और जो कायाकल्प ना कर पाए, सफदरजंग एयरपोर्ट
आज तक कांग्रेस के राज में चालू ना हो पाया। ऐसे है दिल्ली के एयरपोर्ट बंद करने वाली कांग्रेस है, और एक इंदिरा गांधी एयरपोर्ट चालू है, पालम हवाई अड्डा चालू है, अब सफदरजंग हवाई अड्डे को का कायाकल्प नहीं कर पाए। 50 सालों तो सरकार रही है, देश की राजधानी में ये हाल है, तो देश में जो एक एम्स बनाकर दूसरे की नींव ना टेक पाए, एक IIT बनाकर 4 महानगरों में IIT बनाकर दूसरे की नींव ना टेक पाए, जो IIM ना बना पाए, जो इस युवा को स्टार्टअप ना दे पाए, मुद्रा लोन की सोच ना दे पाए, डिजिटल इंडिया ना कर पाए, 50 साल इस देश की जनता ने उनको बार बार मौका दिया। जो आज बात कर रहे हैं उत्थान की, युवाओं को, मुस्लिम बहनों को उनका न्याय ना दिला पाए, मुस्लिम भाइयों को, बच्चों को कंप्यूटर युग ना दे पाए, उनको योजनाओं का लाभ ना दे पाए, इसलिए कांग्रेस सरकार का डिब्बा गोल 4 मजहब 36 बरादरी ने किया है। भाजपा ने ही सब कुछ किया है, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। बात है क्या भाजपा ने किया है, गांधी के नाम पे, इंदिरा गांधी के नाम पे साला देश को लूटा है। जो मोदी ने किया, अगर ये लोग कर रहे होते तो आज हमारा देश बहुत आगे होता। किया है ना, घोटाला किया है, 2G का घोटाला किया, कोल का घोटाला किया, सबको सारा तो घोटाला कांग्रेस ने किया। भाजपा ने क्या कर दिया फिर? भाजपा ने भाई तरक्की की है। वो कह रहे हैं देश बेचा है उन्होंने। किसने? कांग्रेस कह रही है मोदी ने देश बेचा अरे है। बेचने दीजिए, राहुल गांधी का जितना दिमाग होगा उतना ही तो। ये जो बोल रहे हैं एयरपोर्ट बेच रहा है, ये सब बेच रहा है। एयरपोर्ट खरीदा किससे? अडानी ने, GMR से। GMR कहाँ की कंपनी है? बाहर की कंपनी है। अरे भाई कुछ भी कोई बोल देता, उसका कोई तर्क नहीं है ना। बीजेपी का इस बार 400 सीट आएगा, मोदी जी ने बोला है, मैंने बोला है, कहानी खत्म। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं हमारी सरकार नहीं, हमारी सरकार आई तो एक झटके में गरीबी हटा देंगे। 70 साल से बहुत गरीबी हटा दी है, पूरी जनता जानती है। राहुल गांधी के बच्चे ने इस बार मौका दीजिए। मौका क्या दिए? कभी एक भी बार प्रधानमंत्री बना है क्या? मुंह से जानता है वो, खाली सनातन धर्म को भी नहीं जानता, सनातन धर्म को भी नहीं जानता, तो देश की संस्कृति को क्या जानेगा वो? क्या देश को संभालेगा वो? मोदी की बराबरी नहीं कर सकता, बाल के बराबर नहीं है मोदी के। राम नवमी की शुभकामनाएं दी। आपके राम की विरोध की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ने राम नवमी की शुभकामनाएं दी। शुभकामनाएं दी हैं, पहले तो बड़ी बुराई कर रहा था। नहीं गए, राम मंदिर चले जाना चाहिए ना, जहाँ बना था मंदिर। उन्होंने अब दिया ना। पहले 2014 से पहले एक प्रो मुस्लिम की सरकार थी, सिंपल सी बात है। अब क्या है, अब सारी पार्टी हिंदू कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि हिंदू का वोट चाहिए, सिंपल सा बात है। 2014 के पहले मैं लिख के देता हूं कि प्रो मुस्लिम की सरकार थी। पहले बोलते थे, हमारा मनमोहन सिंह बोलते थे, प्रधानमंत्री जो वजीर आला हुए हमारे देश के, वो बोलते थे कि इस देश के संसाधनों पे सबसे पहला हक मुस्लिम का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई? हिंदू सारे पे होना चाहिए ना। माइनॉरिटी तो सिख भी है, माइनॉरिटी तो सिख भी आती है, जैन भी है। क्या जो सरकार ने बात की है, राहुल गांधी मुसलमान नहीं है, गलत बात है। वो फारसी है, पारसी है वो। अरे नहीं भाई, देखो एक्चुअल में क्या होता है, हमारे देश में क्या होता है, बाप का नाम लगता है। जब फिरोज खान और इंदिरा गांधी, ये इंदिरा गांधी का शादी हुआ ना, तो भाई इंदिरा गांधी कैसे हो गई फिर वो? कन्हैया कुमार ने जो कहा, कन्हैया कुमार, सुनिए आप जो बोलो ना, नाम मत लीजिए उसका। वो एक चूतिया है, एंटी नेशनल इंसान है। अगर मेरे को किसी दिन मिल गया, कन्हैया कुमार चूतिया है, एक नंबर। नहीं, साफ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम रवि रंजन पांडे हिंदुस्तानी है जी, मैं शास्त्री नगर रहता हूँ। कन्हैया कुमार देश बदलने के लिए राजधानी में आए हैं, वो भी मनोज तिवारी के साथ। वही वही देश बदलेंगे जो नारा लगवाते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। वो देश बदलने आएंगे, वो देश को और डाउन करने जाएंगे, गर्त में लेके जाएंगे देश को। वैसे नेता के लिए स्पार्क्स का सैंडल पहना हूँ, जूता गलती से भूल गया हूँ, जूता चला के मारता है यहाँ से उसको। तैयारी कर रहे हैं क्या आप? तैयारी जूते से मारूंगा, सामने मिल वोट जाए। मांगने के लिए आ रहे हैं जनता के पास। अरे चूतियों को वोट ही ना देते, चूतियों को तो वोट ही ना देते हम। आपको उस युवा पे भरोसा क्यों नहीं है? 1% भी भरोसा नहीं है। युवा वैसे हमें हमारे एक मिनट हमारे देश में वैसे युवा की आवश्यकता नहीं है जो देश तोड़ने की बात करे, जो देश के न्याय संहिता पे सवाल पैदा करे। वैसे युवा की हमें आवश्यकता नहीं है इस देश में, याद रखिएगा सर। वैसे युवा हमें नहीं चाहिए। योगी जैसे आदमी जो बढ़िया काम करे, सीधा बुलडोजर लेके आ जाए। अगर कोई विरोध करे देश विरोध। बुलडोजर का नया नाम पता है क्या है? पीले पंजे वाली गाड़ी, जिस पे पड़ेगी उसका सत्यानाश।
और अगर ये आ रहे हैं, क्या नाम है, कन्हैया कुमार जी, अगर गलती से ये भी बाबा के चपेट में आ गए तो पता नहीं पाकिस्तान में गिरेंगे कि अफगानिस्तान में, ये भी पता नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने भरोसा जताया है कन्हैया कुमार पर। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये कौन है कन्हैया कुमार? देश के कांग्रेस के युवा नेता। भाई वो जो उनका मेन नेता है वही युवा नहीं है तो दूसरा युवा नेता क्या करे? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कन्हैया कुमार को देखिए, पहले बात तो कांग्रेस पार्टी पूरी एंटी नेशनल पार्टी है। अगर वो एक ऐसे पार्टी एक कन्हैया कुमार को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसने क्या नारा दिया था, हिंदू भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बताइए, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल कौन? सुप्रीम कोर्ट है। हाँ, सुमोटो अगर सुप्रीम कोर्ट ले लेगा तुम कहीं के नहीं रहोगे। सुप्रीम कोर्ट पे कोई बोलने के लिए किसी को औकात नहीं है सुप्रीम कोर्ट की, और वो सुप्रीम कोर्ट को कातिल बता रहा है। तो ये देश को बांटने का ही काम करता है इन लोग। दिल्ली की जनता जवाब देगी भैया, दिल्ली की जनता जवाब दे चुकी है जवाब। लेकिन इस कन्हैया कुमार को प्रत्याशी घोषित करने के बाद में आपको लगता है कि कांग्रेस की मंशा कुछ और है? कांग्रेस की मंशा हमेशा देश बांटने की है, हमेशा से है, दंगे करवाएगी, यही है। बहुत प्यारा जवाब है। देखिए, कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी नहीं है, वो तो बेचारा सीट भरने का काम कर रही है।